पेश है मैनपुरी जनपद समाचार, संवाददाता रामलाल गोसा। वहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा है कि अभी से भाजपा इतनी घबरा गई है कि 10 से 15 मिनिस्टर बुलाने पड़ेंगे। देखिए, भाजपा बिल्कुल नहीं घबरा गई है और भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज साकी को अपना प्रत्याशी बनाया है और पूरी जिम्मेदारी और दमखम के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। घबरा तो समाजवादी पार्टी गई है। पहली बार राजनीतिक इतिहास में समाजवादी पार्टी के नेता और उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है उत्तर प्रदेश की धरती पर, और मैनपुरी और इटावा में तो कभी चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए नहीं लड़ा कि वो आते थे और हवाई मीटिंगें करके और लोगों को गुमराह करके चले जाते थे। इस बार पहली बार उन्हें अपनी हैसियत समझ में आ रही है मैनपुरी लोकसभा में माननीय मुलायम सिंह जी के जाने के बाद कि उनकी हैसियत अब क्या है, और उस हैसियत के साथ वो सैफई गांव में, सैफई ब्लॉक में अखिलेश जी छोटे छोटे से 20-20 लोगों में बैठकर मीटिंगें कर रही हैं। तेज प्रताप मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं और अखिलेश जी सुन रहे हैं बैठे। इस स्थिति में आज समाजवादी पार्टी है, घबराहट की स्थिति में है, उनका सम्मान दांव पे लगा है और उन्हें पता है कि उनका हश्र क्या होने वाला है। अब ये ना तो समाजवादी पार्टी के सम्मान को बचा पाएंगे और ना बिरादरी की, जिस बिरादरी की बात करते हैं उस बिरादरी की कभी इन्होंने चिंता नहीं की। उस बिरादरी में कभी बलराम सिंह यादव हुआ करते थे जिनको सदैव इन्होंने परेशान करने का काम किया। दरअसल इन्होंने उनको घेर घेर कर पिटवाया था और आज उसी बिरादरी के पास जाकर बिरादरीवाद की दुहाई दे रहे हैं, घर की बहू को जिताने की बात कह रहे हैं। अब पहली बार उनको समझ में आ रहा है कि चुनाव कैसे होता है और लोकतंत्र में चुनाव कैसे लड़ा जाता है। अब परिणाम साबित करेगा कि चुनाव का परिणाम क्या होगा। जब चाचा जी को आज मनाने पहुंचे हैं। हाँ, अखिलेश ने जिन चाचा को कभी भाव नहीं दिया, लगातार अपमान किया, वाणी से अपमान किया, अपने शारीरिक जो उनकी स्ट्रक्चर रहता था उससे हमेशा उनके हाव भाव से शिवपाल जी के लिए अपमान की भाषा झलकती थी, और आज वही अखिलेश और डिम्पल शिवपाल जी को मना रहे। उनको लगेगा कि बिना शिवपाल जी के बेड़ा पार भी होगा, लेकिन बेड़ा ना तो शिवपाल जी पार कर पाएंगे और न ही उनके परिवार के लोग पार कर पाएंगे। भाजपा तो बड़ी उम्मीद लगाई थी शिवपाल जी से। केशव प्रसाद मौर्य जी आपके डिप्टी सीएम खुद कह रहे थे कि शिवपाल जी हमारा सहयोग करेंगे तो हम उनके आभारी रहेंगे। अब भाजपा की उम्मीद धूल दूसरी हो गई, तो भी आज चाचा ने आशीर्वाद दे दिया। चाचा का अपना सोच है और भाजपा तो सभी लोग भाजपा की रणनीति का प्रभाव पड़ा इससे। भाजपा की कोई ऐसी रणनीति नहीं थी। भाजपा सक्षम पार्टी है, समर्थ पार्टी है और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा एक तरफ खड़ी है। एक परिवार केवल एक तरफ खड़ा है और पूरी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ कमजोर है? हमने आजमगढ़ जीत लिया, रामपुर जीत लिया, इटावा जीत लिया। तो क्या मैडम इतिहास बदलेगा इस बार मैनपुरी में? 100% इतिहास बदलेगा और रघुराज साकी 2 लाख से ज्यादा क्यों लगाई थी? नहीं, शिवपाल जी से उम्मीदें नहीं लगाई थी। अब शिवपाल की और पार्टी की क्या बात थी इस विषय पर तो हमें जानकारी नहीं है कि उन लोगों की आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग थी। अगर शिवपाल ने उनसे कोई उम्मीद लगाई होगी तो उन्होंने शिवपाल से उम्मीद लगाई। क्योंकि शिवपाल जी अपना दर्द खुद नहीं कह रहे, भाजपा उनका दर्द कह रही है। वो अपना दर्द खुद कह रहे हैं और उनका दर्द बहुत बयां हो रहा है। आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। उसी दर्द की कराहट के कारण आज वो बहू को आशीर्वाद देने पे मजबूर है। ये आशीर्वाद उनका स्वेच्छा से नहीं दिया जा रहा। क्या कुछ मीडिया के सामने भी मुंह से भी कहेंगे या फोटो के माध्यम से जो अभी संदेश दिया है शिवपाल सिंह जी ने? अब ये तो शिवपाल जी जाने कि वो मुंह से कहेंगे कि संदेश देंगे, लेकिन ये जो उनका आशीर्वाद है वो टोटल। आपके कैंडिडेट ने ये कहा कि शिवपाल जी से आशीर्वाद लेकर ये मैदान में उतरे हैं। गुरु ने कहा शिष्य जीतेगा, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, और गुरु फोटो खिंचवा रहे हैं विपक्षी। नहीं, हमारे कैंडिडेट ने ये नहीं कहा होगा कि उनसे आशीर्वाद लेकर। यही कहा कि गुरु को ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी हमारे जीतने से, हम उनका आशीर्वाद लेकर आए हैं। वही हमें शिवपाल जी ने अंदर खाने आशीर्वाद दिया हो, ये तो प्रत्याशी दिया होगा। मैडम हार और जीत का अंतर कितना होने वाला है इस बार? मुझे लगता है कि 2 लाख से ऊपर वोट से रघुराज साकी चुनाव। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह साकी ने क्या कहा सुनिए। आज सैफई में 1 घंटे लगभग उनकी वार्ता हुई लोकसभा चुनाव में लेकर। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा दल है
और उसके दल के सामने जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया। आम गरीब के लिए आटा, दाल, चीनी सब कुछ देने का काम किया। किसान को सम्मान देने का काम किया। उज्ज्वला योजना देने का काम किया। मतलब गरीब से गरीब अंतिम छोर को सभी योजनाएं देने का काम किया। माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश का विकास करने का काम किया। जो गुंडे थे ना, उनको भीतर करने का काम किया। माताओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया। गरीब का सम्मान बढ़ाने का काम किया। पहले माताएं बहनें रात में डरती थी 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद। अब बिल्कुल स्वतंत्र, कोई भय नहीं है, कहीं नहीं है। गरीब अपना ठेला लगाने का काम कर रहे हैं। कोई प्लाटों पे कब्जा नहीं है। ये माननीय योगी जी ने उन गुंडों को भीतर करने का काम किया। तो प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि हम सुरक्षित रहें। इसी वजह 2022 का जब चुनाव हुआ, पूर्ण बहुमत की सरकार आने का काम। 19 का चुनाव हुआ, इतिहास 20 माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री पुनः बनने का काम किया। माननीय योगी जी पुनः उत्तर प्रदेश की कमान संभालने का काम किया। प्रदेश की जनता चाहती है कहाँ हमारा हित हो। क्या लगता है चाचा भतीजे एक हुए, क्या इफेक्ट पड़ेगा लोकसभा सीट अच्छा, पर? डर नहीं है तो क्यों एक हुए? रघुराज सिंह साकते डरी तो है, बताइए। अच्छा है, क्यों मनाना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी से डर है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। वो हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं, हमेशा लड़ने का काम करते हैं, जनता की सेवा करने का काम करते हैं। उन्हें डर है। अच्छा बताइए, अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी, डिम्पल उनकी पत्नी के अलावा और कोई दिखता नहीं। परिवारवाद तो है ही। परिवार माननीय अखिलेश जी ने कहा था हम डिम्पल को चुनाव नहीं लड़ाएंगे। अपने बयानों को कौन मुकरने का काम कर रहा है? वो मुकरने का काम कर रहे हैं। जनता सबक सिखाने का काम कर रही है। गुंडा रामराज चाहती है जनता, प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जनता और मैनपुरी की जनता चाहती है हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हम तो अभी जनता के बीच में हैं। उनका पूरा परिवार लग गया, सब कुछ लगने का काम कर गया। लेकिन जब 5 तारीख को वोट पड़ेंगे तो मैनपुरी की जनता कमल का फूल का बटन दबाने का काम करेगी। वो 8 तारीख को जब चुनाव खुलने का काम होगा, मतदान जब खुलेगा, वोट खुलेंगे, तो आपको देखते रह जाएंगे। आज वोटर्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे नामांकन दाखिल करने अपने प्रत्याशी का, तो उन्होंने डिम्पल और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या नहीं होता था आपके सामने? आप कोई बाहर के नहीं हैं, आप सब यहीं के हैं। क्या नहीं होता था? हम लोग भी उसी दल में थे, लेकिन हम लोग को कोने में बैठा दिया जाता था। कोई बात नहीं कर सकते थे, लेकिन हम लोग सेवक थे, जनता की सेवा करते रहते, सुख दुख में जाते, जनता में पसंद करने का काम करते थे। उन्होंने जो करने का काम किया, जनता ने उसे जवाब देने का काम किया। एक चुनाव नहीं हुआ, कई चुनाव हुआ। माननीय देश का चुनाव हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को पूरा विश्वास के साथ पुनः पूर्ण बहुमत से देश में सरकार बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ पूर्ण बहुमत से, जबकि माननीय अखिलेश जी कह रहे 400 सीटें आएंगी। हवा इतनी दिख रही, इतनी भीड़ थी, इतना सब कुछ। जनता, मैंने कहा जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है। जनता बड़ों बड़ों को नीचे कर देती, जनता बड़ों बड़ों को ऊपर उठाने का काम करती है। रघुराज साग भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है। वो कार्यकर्ता की हैसियत से चुनाव लड़ने का काम किया है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय प्रदेश नेतृत्व जो हम पर विश्वास करने का काम किया है, हम उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। मैनपुरी की जनता की सेवा के लिए भेजने का काम किया। मैनपुरी की जनता की सेवा करने का काम करेंगे। इन परिवारवाद को और इन गुंडों को, जो पूरे प्रदेश को आदमी अमन चैन चाहता है, उनको हटाने का काम करेगी। परिवारवाद मैनपुरी की जनता ही खत्म करने का काम करेगी। आपके सामने नतीजा आएगा। और मैनपुरी की जनता चाहती है किसान का बेटा आ जाए। हम तो अकेले थे घूम रहे, कम से कम हमारे बीच में तो आ जाता है। वोटर्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज बताया है कि आपके बारे में बताया है कि वो अच्छे हैं और ये है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही उनको खड़ा किया हो? देखिए, अच्छा कोई प्रश्न, अब मैं शिवपाल सिंह की बात कह रहे तो आप कहते आपने नहीं खड़ा किया हो, तो उनने मान लो उनने तो खड़ा किया हमें।
ये कोई बात नहीं हुई। हम तो सम्मान करने, हमारी एक संस्कृति रही, हम सम्मान करते। माननीय नेताजी को मैंने सम्मान किया। मैंने कहा नेताजी के हम शिष्य रहे तो मत्था टेका समाधि पे। जो अपने माता पिता को भूल जाता है वो कभी जिंदगी में नहीं भूल पड़ सकता। हमारे पे माता पिताओं का सम्मान करते, अपने गुरुओं का सम्मान करते, जो हमें रास्ता दिखाया उसका भी सम्मान करते रहते। लेकिन जो लोग भटक गए उनको रास्ता दिखाने का काम जनता करती है। सांसद जी, कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है कि अगर आपको नेताजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो अपना प्रत्याशी बीजेपी में उतार दो। क्या कहेंगे इस पे आप? ये बीजेपी नहीं, ये समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए थे। समाजवादी पार्टी, बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी नेताजी के सम्मान के लिए क्या नहीं किया, करने का काम किया। पूरा राष्ट्रीय निर्णय, प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व नेताजी को श्रद्धांजलि देने का काम किया। और माननीय मोदी जी का तो माननीय नेताजी ने सम्मान लोकसभा में कापुना जीतने का काम करने, बधाई देने का काम। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नेता थे, धरती पुत्र थे, नहीं दिया सम्मान नेता मुलमा। तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनका सम्मान रखने का काम किया। अब नेताजी तो है नहीं, अब तो विरासत हमारी भी तो है भाई। हम उनके शिष्य हैं तो हमारी विरासत नहीं है। हम उनकी संपत्ति में तो बंटवारा मांग नहीं रहे, जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का हमारा भी, हम जनता के बीच में, जनता को उस धरती पुत्र के हम भी शिष्य हैं। अब हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी की जो सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, उसी के साथ पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का काम किया। और मैं कहूँगा 8 तारीख को जब मतदान खुलने का काम हुआ तो आप देखेंगे यहाँ कमल खिलने का काम होगा। मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी, मैनपुरी की जनता जीतने का काम करेगी। मैनपुरी का भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जीतने का काम करेगा। थैंक यू।